दिव्य फल प्रदान करने वाले कार्य का अर्थ हमने समझा था कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो हम भगवान की सेवा में नियोजित करें, भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा के कार्यकलाप में संलग्न हो जाना है। यही है दिव्य फल वाले कार्य। हम किस प्रकार इन भक्तिमय कार्यकलापों को अपने दैनिक सक्रिय जीवन में समन्वित कर सकते हैं, इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। यह समन्वय कर्म योग कहलाता है। जब इसमें ज्ञान का अनुशीलन मिला दिया जाता है तो वही भक्ति में कार्यकलाप पारिभाषिक शब्दों में ज्ञान योग कहलाते हैं। तो ये मिश्रित भक्ति आप समझ रहे हैं। मिश्रित भक्ति हमने समझा था कि व्यक्ति कुछ भी योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग आदि प्रैक्टिस कर रहा है और उसमें वह भक्ति का भी सहारा लेता है, क्योंकि भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी उसको सक्सेसफुल वो नहीं होगा, जो भी वो जिन भी इन योगों का वो अनुशीलन कर रहा है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो समन्वय कर्म योग है, इसमें जब ज्ञान का अनुशीलन मिला दिया जाता है तो वही भक्ति कार्यकलाप पारिभाषिक शब्दों में ज्ञान योग कहलाते हैं। और अब वो ये ज्ञान योग ध्यान योग में लग रहा है तो उसकी वजह से उसकी भक्ति ढक जाती है, क्योंकि वह क्या सोच रहा है कि भक्ति योग से कहीं पोटेंट ये ज्ञान योग ध्यान योग आदि है। किंतु जब ऐसे समस्त भक्तिमय कार्यकलाप कर्म और ज्ञान की सीमा को पार कर जाते हैं तो वे विशुद्ध दिव्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहलाते हैं। मतलब अब वह ज्ञान योग या ये जो भी दूसरे योग है इसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। और आप देखेंगे भक्ति योग अगर व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में आ ही जाती है। जैसे देखिए हम क्या समझते हैं श्रीमद् भागवतम से कि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है सो ही ऑटोमेटिकली गिव्स बर्थ टू 2 किड्स। 2 बच्चे अपने आप हो जाते हैं। ब्रह्मचारी के भी क्या थे वो? ज्ञान और वैराग्य। फर्स्ट कैंटो में है ये। ज्ञान और वैराग्य व्यक्ति को अपने आप ही होने लगता है। वो भगवान की बस सेवा कर रहा है, कोई दूसरा उसका मनोभाव नहीं है, वो बस भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान की सेवा कर रहा है। तो ज्ञान और वैराग्य तो उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो यस, जब ऐसे समस्त भक्तिमय कार्यकलाप कर्म और ज्ञान की सीमा को पार कर जाते हैं तो वे विशुद्ध दिव्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहलाते हैं। इस संसार में हम नाना प्रकार के जो भी कार्य करते हैं उनसे विशिष्ट प्रतिफल या परिणाम उत्पन्न होते हैं। जो भी देखिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता, और जो भी वह कार्य कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा ही। दैट कैन बी एनीथिंग। हर एक छोटे से छोटे कर्म का भी फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। और कई बार कुछ कर्म करने में बहुत छोटे लग सकते हैं पर उनका प्रभाव बहुत भारी होता है। जब हम इन परिणामों अर्थात अपने कर्म फलों का भोग करना शुरू कर देते हैं तो इन भोगे गए कर्मों से स्वतः आगे भी फल उत्पन्न होते हैं। इस बात को समझ रहे हैं? व्यक्ति ने जैसे कुछ भी कर्म वह कर रहा है तो कर्म करने से उसका फल उसको प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ उस कर्म का एक संस्कार भी जनित होता है। और उस जो संस्कार जनित होते हैं वह उसे और प्रेरित करते हैं और उसी तरह के कर्म करने के लिए। तो भोगे हुए कर्मों से स्वतः आगे भी फल उत्पन्न होते हैं। समझ आ रही होगी ये बात? जैसे देखेंगे आप, भक्ति भी हम कर रहे हैं तो भक्ति
मतलब कर रहे हैं, तो बीच बीच में कुछ ऐसी इच्छाएं अचानक से आ जाती है जिसको आपने सोचा था कि वो तो बस अब चली गई है, या उसके विषय में आप बिल्कुल भूल भी गए होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझाया जाए तो आप देखेंगे काफ़ी, जैसे पहले भक्ति में आने से पहले तो गाने वगैरह सुनते ही होंगे, तो अचानक से एटलीस्ट मेरे साथ ये हो जाता है कभी कभी कि कुछ भी मैं काम कर रही हूँ तो बैकग्राउंड में अपने आप ही वो गाना बजने लगता है। बैकग्राउंड मतलब आप समझ रहे हैं, मेरे दिमाग में। ऐसा नहीं कि मैंने वो गाना अभी कहीं सुना हो, वापस से कुछ मैं सुनने बैठी हूँ, पर अचानक से ही वो दिमाग में चलने लगता है। देन इमीडिएटली आई बिकम कॉन्शियस, ये क्या हो रहा है। आई जस्ट ट्राई टू स्टॉप कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे दिमाग में क्या रहा है, ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड आई इमीडिएटली स्टार्ट सेइंग हरे कृष्णा महामंत्र। तो इस तरह से, क्योंकि पहले इस तरह का संस्कार बना हुआ है, तो फिर वो वापस से इस तरह से उठा। लेकिन समझना चाहिए, जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, ये सारी चीज़ों से वह अपने आप ही मुक्त हो जाता है। पर ये एग्जाम्पल ये समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया कि कैसे व्यक्ति कुछ भी कर्म किया है तो उसका संस्कार बना है, और अब वह संस्कार आगे उसे और प्रेरित करता है उन्हीं कर्मों में वापस से संलग्न होने के लिए। इस तरह कर्मों तथा इन कर्म फलों का विशाल वृक्ष विकसित हो जाता है। बहुत लंबा, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष, मतलब इसी तरह से व्यक्ति जो भी कर्म करता रहता है, तो फिर आप देखिए, खुद इसको प्रैक्टिकली सोचिए ना, भक्ति में आने से पहले क्या क्या चीज़ें हम कर रहे थे, एंड वी वर डूइंग इट अनकॉन्शियसली। कुछ पता ही नहीं था हम कुछ भी कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव होगा क्या नहीं। कुछ भी बाहर जाकर खा रहे हैं, कहीं भी मूवीज़ में देखने जा रहे हैं, रात रात को पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपके आते ही होंगे दिमाग में, मतलब काफ़ी सारे थॉट। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती है कि पहले क्या होता है, वो नाइट स्टे वगैरह कुछ होता ही है कि उसमें पूरी रात भर जगते हैं और ऐसे फालतू के कुछ काम करते रहते हैं, मैगी बना के खा रहे, की सारी मतलब फालतू की चीज़ें। मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि व्यक्ति कुछ भी कर्म करता रहता है बिना सोचे समझे, अनकॉन्शियसली, कि वो जो भी कर रहा है उसका प्रभाव क्या होगा। और आप अपने आसपास लोगों को देखेंगे जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, दे आर अनकॉन्शियसली डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं सोच रहे और वो कुछ भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल भी इस विषय में नहीं सोच रहे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसका आगे क्या परिणाम होगा। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जो भी व्यक्ति इस तरह से कुछ भी खा रहा है, चलिए कोई व्यक्ति कुछ भी छोड़िए, कुछ भी नहीं खा रहा है, कुछ भी मतलब वेजिटेरियन भी है, बट फिर भी वो भगवान को भोग नहीं लगा रहा, बाहर जाकर क्या क्या खा रहा है, शादी में जा रहा है, पार्टी में खा रहा है, तो उसका क्या उसको परिणाम भोगना पड़ेगा, वो नहीं समझ रहा है। तो इस तरह से अनकॉन्शियसली कर्म करते 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 विशाल वृक्ष विकसित हो जाता है, और इन फलों के भोक्ता के रूप में हम कर्म तथा इसके फल के वृक्ष जाल में बद्ध हो जाते हैं। तभी आप देखेंगे ना, लोगों की बुद्धि इतनी जड़ क्यों हो जाती है, उनको थोड़ी सी बात भी कुछ समझ में नहीं आती है, आसान सी बात भी, क्योंकि इस तरह से ये जड़ कर्म करते करते, जड़ कर्म मतलब जो भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान बिल्कुल एब्सेंट है वहाँ पर, उनके केंद्र में बिल्कुल भी भगवान नहीं है, और इस तरह से वे एक जाल में बद्ध हो जाते हैं। जैसे उनकी कोई बुद्धि में मकड़ी के जाले लग गए हो, कुछ उनको समझ नहीं आता, बिल्कुल बुद्धि बंद।
जन्म जन्मांतरों तक ऐसे फलों को उत्पन्न करने और उनका भोग करने की प्रक्रिया में आत्मा बद्ध रहता है। जैसे आज ही की सुबह की क्लास में सेम बात बताई जा रही थी कि कोई भी व्यक्ति अपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किया हुआ होता है उसको उसी तरह का अगले, जैसे मनुष्य देह भी अगर उसको प्राप्त हुआ है तो पहले के जो उसके कर्म रहे हैं उसके हिसाब से उसको पर्टिकुलर जाति में जन्म प्राप्त होता है। तो सोचिए इस विषय में कि आप, ठीक है, यू आर बॉर्न इन इंडिया और उसमें भी मतलब ठीक है ये सभी उपाधियाँ ही हैं, हिंदू मुस्लिम एंड ऑल, बट स्टिल अगर व्यवहारिक रूप से सोचा जाए तो पॉसिबिलिटी थी ना कि किन्हीं भी भक्त की जो अब भक्ति कर रहे हैं वो किसी ऐसी जाति में जन्म लेते जहाँ पर भगवान कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। जैसे अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक मुस्लिम्स की अगर बात की जाए तो सच में अगर आप उनको भगवान के नामों से ग्रीट भी करेंगे सो दे मेक श्योर कि हम इन्होंने जो राम बोला या कृष्ण बोला है उससे वे रिप्लाई भी ना करें। आज प्रभु जी तो एग्जाम्पल बता ही रहे थे, वो नाई वाला आप जान रहे हैं, वैसा ही एक एग्जाम्पल मेरे साथ में भी हुआ था। एक कोई माता जी हैं तो वो कहीं पर कुछ काम करती है, मतलब मेरे जो पापा हैं उन्हीं के ऑफिस में वो काम करती है एंड शी इज़ फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, तो वो कुछ अकाउंटेंट वगैरह कुछ काम करती है। तो उनकी बात हो रही थी मेरे पापा से, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बेटी से बात करनी है, आप बात कराइए। तो ठीक है, पापा ने फ़ोन पकड़ा दिया मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इनको थोड़ा हरे कृष्णा ही मैं बोलूँगी तो कुछ मतलब मेरे को रिप्लाई देगी तो अच्छा होगा, कुछ कानों में जाएगा। सो मैंने उनको बोला हरे कृष्णा, तो वो कुछ बोली नहीं। फिर दोबारा से मैंने हरे कृष्णा बोला, फिर मैंने बोला हरे कृष्णा आवाज़ आ रही है, हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा हाँ आवाज़ आ रही है पर आप जो चाहते हैं मैं ये नहीं बोलूँगी, बात करनी है तो करो करो नहीं तो रहने दो। मतलब इस तरह से उन्होंने बहुत ही ख़राब वे में इस तरह से बोला था कि हाँ आवाज़ तो आ रही है पर मैं ये जो आप बोल रहे हैं मैं इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको, बात करनी है तो करो नहीं तो रहने दो। तो मैं थोड़ा मुझे मतलब ईगो तो मेरा हर्ट हुआ था, अरे ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है। बट देन आई ट्राई टू स्लो डाउन, मतलब काम डाउन, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ऐसे ही बोल रही हैं। तो मैंने उनसे और बात की, कुछ खाने पीने की बात, ये बात। तो बातों ही बातों में वो कहने लगी कि एक्चुअली आपके पापा ने कहा, मुझे बताया था कि जब तक आप उससे हरे कृष्णा का जवाब नहीं दोगे वो आपसे बात नहीं करेगी। तो मैं इतना खुश हो गई, उन्होंने हरे कृष्णा कहा तो मैंने उन्हें कहा अरे आपने तो हरे कृष्णा बोल दिया, आप तो मुझे कह रहे थे कि आप हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, पर अब तो आपने हरे कृष्णा बोल दिया। एंड शी वॉज लाफिंग। अब वो ठीक है उस टाइम तो वो हंस रही थी पर उनको थोड़ा दुख हुआ होगा, अरे मैंने हरे कृष्णा कैसे बोल दिया, बट उन्होंने बोल दिया। और वो इस बात को नहीं समझ पा रही है कि उन्होंने हरे कृष्णा जब सुना भी, एक्चुअली माय फादर इज़ हैबिचुअल कि वो इस तरह की बातें बताते रहते, तो वो यहाँ पर मतलब वॉट एवर आई एम डूइंग तो उसके बारे में भी वो थोड़ा प्रीचिंग करते ही रहते हैं, मतलब नॉट इन पॉजिटिव वे, मतलब मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी बट वो इस तरह से बताते रहते हैं। तो उन्होंने बिना मतलब इस तरह से थोड़ा प्रोमिनेंट किया हुआ है हरे कृष्णा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो यस, तो वो इस तरह से वो नहीं समझ रही कि उन्होंने जितनी बार भी हरे कृष्णा सुना भी है। आज की क्लास में हमने देखा था विच इज़ वेरी अमेजिंग। देखिए भगवान के नाम की महिमा इस वजह से सुनते रहना चाहिए। आज की क्लास में जो भी वर्सेस डिस्कस हुए थे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त जो नियमित रूप से साधना कर रहा है, अगर वह सुने इन सारे वर्सेस को जो भी आज क्लास में डिस्कस किए थे, कितनी असीम महिमा भगवान के नाम की बताई जा रही है। और सोचिए किसी भी भक्त को अगर विश्वास होगा कि सिर्फ उसने कुछ बोला नहीं भगवान का नाम, उसने सिर्फ सुना है भगवान का नाम, और सिर्फ सुनने मात्र से वह व्यक्ति भी
एक कौन सा वो यज्ञ करता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट यज्ञ, स से कुछ नाम था उसका। तो वो जो ब्राह्मण जो ऐसा कुछ श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं, उसके तुल्य वह व्यक्ति हो जाता है। बाह्य रूप से चाहे वह व्यक्ति कुत्ता खाने वाला भी क्यों ना हो, पर उसने सिर्फ भगवान का नाम उसके कानों में चला गया तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। बताइए, अब कोई व्यक्ति अगर भगवान की महिमा को सुने, नाम की महिमा को, तो सोचिए उसका कितना उत्साह होगा कि बस वो कैसे भी किसी भी व्यक्ति को नाम का संपर्क दे दे। भाई हरे कृष्णा भी नहीं बोल पा रहा है वो, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही वो विरोधी है, तो कम से कम उसके कान में डाल दे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इज इट नॉट? तो फिर मैं सोच रही थी थोड़ा, मैं मतलब बीच में अभी कोई जो व्यक्ति थे वो 11 महामंत्र से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आई वॉज लिटिल फ्यूरियस कि ये क्या बात हुई, 11 महामंत्र से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, अब तो इतना टाइम हो गया। तो मैंने फिर थोड़ा छोड़ दिया था उनको साइड में कि ठीक है चलो, प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो इंटरेस्टेड नहीं है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बट ही वॉज टेकिंग इंटरेस्ट टू चांट 11 महामंत्रास। तो आज की क्लास सुनी तो बस अब मुझे मालूम चल गया कि भाई कोई 11 महामंत्र तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रभु जी ने कैलकुलेट करके भी बताया था 11 इंटू 16, एक महामंत्र में 16 नाम होते हैं कि नहीं, तो वो कुछ आया था, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरा मैथ्स ठीक नहीं है। तो बताइए डेली वो भगवान के इतने नाम कह रहा है, बोल रहा है, तो उसका क्या। देखिए इस बात को समझिए, अभी जो भी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं बोल रहा है वो उसकी कवरिंग की वजह से ऐसा है, पर धीरे धीरे मतलब भगवान की भक्ति वो उस तरह से नहीं कर पा रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए, वो उसकी कवरिंग की वजह से है। पर अगर वह नाम जप कर रहा है, नो मैटर वो 11 महामंत्र भी कर रहा है, तो जैसे जैसे वो महामंत्र जप कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो आगे जाकर ही मतलब आगे जाकर वो निश्चित भक्ति में आएगा। कृष्णा विल मेक श्योर कि वो भक्ति में आए। एक भजन है उसमें इस तरह से आता है, नाम जपे और तुझे न जाने, फिर भी तूने अपना माने। कि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम बोल रहा है, अब वो जो व्यक्ति है वो आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताया था दैट ही इज़ डिवोटेड टू काली माता जी जो है, तो लेकिन फिर भी मेरे कहने पर वो 11 महामंत्र चांटिंग कर रहे थे, एंड ही इज़ नॉट नोइंग, उनको नहीं पता कि कोई भी व्यक्ति महामंत्र जप रहा है तो वो भगवान की सेवा ही हुई, भगवान की भक्ति हुई, वो भगवान कृष्ण की। तो ठीक है वो व्यक्ति नहीं भी जान रहे, बट स्टिल ही इज चांटिंग, नाम जप रहा है, भगवान को नहीं जान रहा है, फिर भी भगवान उसे अपना मानते हैं, इसने मेरा नाम लिया है, ही इज कॉलिंग मी, सो डेफिनेटली मैं इसका उद्धार करूँगा। तो ठीक है नाम महिमा पर बहुत सारी बातें हो जाएगी, बट यू नो इट एंथूज्ड यू लाइक एनीथिंग। जब हम इस तरह की नाम की महिमा सुनते हैं तो बस लग जाना चाहिए नाम का संपर्क देने के लिए लोगों को। सो यस, देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। कर्म तथा कर्म फल के बंधन से छूटने का अवसर नगण्य है। सारे कर्मों को त्याग देने तथा सन्यासी का जीवन स्वीकार करने पर भी मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वह उदर पूर्ति के लिए ही क्यों ना हो। अतः कर्म करने से बच पाने का कोई मार्ग नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को, वो क्या बोलते हैं उसको, विपासना मेडिटेशन जो होता है, उसमें लोग अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हम कुछ भी ध्यान नहीं करेंगे, कुछ भी हम सोचेंगे नहीं, हम हमारे दिमाग को बिल्कुल स्टिल कर लेंगे, कुछ हम नहीं सोच रहे। पर हम कुछ नहीं सोच रहे, ये भी तो एक सोचना हुआ कि नहीं। और उसमें वो ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं सोचते हैं, वो पता नहीं अंदर जो
बॉडीज़ में जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, और जो भी अंदर जो भी मतलब होता है उस पर वो ध्यान करते हैं। बताइए कितना, क्या बोला जाए अब। और ऐसी जड़ वस्तु पर ध्यान करने से उनका कुछ शुद्धिकरण नहीं होता है, और नहीं ही होता है। फिर वापस से वो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, वैसे ही अपना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है उनके जीवन में। और सच में ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, इस तरह से उनको पता नहीं कुछ बेनिफिट नहीं होता है, बट स्टिल दे प्रीच अबाउट इट कि इस तरह से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति कह रहे थे कि मैंने विपासना मेडिटेशन किया, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और वो मुझे भी ट्राई करने को कह रहे थे, आपको ट्राई करना चाहिए, आपको इतना अच्छा लगेगा। तो मैंने उनको कहा कि मैं इससे भी ऊपर की कुछ चीज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो आपके समझ के बाहर की बात है। उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं था, बट यस, समझना चाहिए इस बात को कि कोई भी व्यक्ति जड़ वस्तु पर ध्यान लगा रहा है तो कैसे फिर वो आध्यात्मिकता में कुछ प्रगति कर पाएगा, क्योंकि ध्यान तो वह जड़ वस्तु पर लगा रहा है ना। तो कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, कर्म करने से बच पाने का कोई मार्ग नहीं है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परमार्थ देते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव अपना कर्तव्य करना चाहिए। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ ना कुछ करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। यहाँ पर कुछ मिस है। हाँ ठीक है, ये मिस नहीं है, ऐसे ही इसमें लिख रहा है, नहीं कर सकते, पता नहीं क्या नहीं कर सकते, वहाँ पर इसी तरह से है। कर्तव्य का अर्थ है शास्त्रों तथा पवित्र विधि ग्रंथों में संस्तुत कार्य। ऐसा कार्य योगी या सन्यासी का बहाना करके आलसी बने रहने की कहीं श्रेष्ठ है। मतलब कि देखिए, कर्तव्य का अर्थ क्या है कि शास्त्र में जो बताया जा रहा है, शास्त्र की जो विधि है उसका व्यक्ति पालन करते हुए कार्य करे। शास्त्र में बताया जा रहा है कि ये करना है, ये पालन करना है, मतलब शास्त्र पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसा कार्य योगी या सन्यासी का बहाना करके आलसी बने रहने से कई श्रेष्ठ है। मात्र पेट भरने के लिए अपनी वेशभूषा बदलकर सन्यासी का गेरुआ वस्त्र धारण करने की अपेक्षा जीविकोपार्जन के लिए सड़क साफ करने का पेशा अधिक श्रेष्ठकर है। देखिए, जैसे इस पर मैं विचार कर ही रही थी, अभी कुछ टाइम पहले जब वृंदावन जाना हुआ था, तो ठीक है, वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं, वृंदावन धाम में रह रहे हैं, श्रीमती राधा रानी उनको रखी है। पर कुछ लोग आप देखेंगे, कुछ वो कपड़ा पहनकर, लाल कपड़ा पहनकर, कुछ झोला सा लेकर घूमते रहते हैं, और वो कुछ मांगते रहते हैं कि हमें कुछ दे दो, मतलब वो कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, पर वो भगवान का भजन करते हुए नहीं दिखते हैं। आप समझ रहे मैं कि इनकी बात करूँ। यहाँ पर भी आपकी सिटी में भी ऐसा होता होगा कि आ जाएंगे वो और कुछ वो हारमोनियम बजाएंगे, और फिर वो घरों में जाकर चाय मांगेंगे कि हमें चाय पिलाइए। और ऐसे ग्रुप आता है, सारे वो इस तरह से कपड़ा पहने हुए होते हैं, लाल कपड़ा, और घूमते रहते हैं, और 4-5 लोगों का वो ग्रुप ही होता है। तो वो कोई हारमोनियम बजाएगा, कोई गाएगा, कोई क्या करेगा, और वो बोलते हैं हमें चाय पिला दीजिए, हमें खाना खिला दीजिए, और लोग खिला भी देते हैं। पर देखिए, समझना क्या चाहिए कि इस तरह से घूमने की बजाय अगर व्यक्ति भगवान का भजन करे तो वास्तव में इस तरह से पेट भरने के लिए घूमने की ज़रूरत नहीं होती है।
पेट पालने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और कोई व्यक्ति अगर सच में भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान आगे से आगे व्यवस्था वैसे ही करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था कल की क्लास में कि प्रभु जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक कुत्ते को देखा था और वो लंगड़ा के चल रहा था, और वो लंगड़ा के चल रहा था वो कुत्ता, उसके मुंह में भी उसका कुछ भोजन था जो भी वो खाता है। तो प्रभु जी बाद में बता रहे थे कि एक लंगड़े कुत्ते को भी अधिक परिश्रम करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, उसको भी बैठे बिठाए उसका भोजन मिल जाता है। तो बताइए, मनुष्य जीवन अगर प्राप्त हुआ है और उसमें भी व्यक्ति बस पेट भरने के लिए ही इस तरह से घूम रहा है, सो दिस इज़ नॉट गुड। उससे अधिक श्रेष्ठ यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अपना जीविकोपार्जन के लिए सड़क साफ करने का पेशा अधिक श्रेयस्कर है। कि भाई तुम कुछ काम तो कर रहे हो ढोंग से, अच्छा कि तुम सन्यासी बनने का ढोंग कर रहे हो। इस तरह से सन्यासी का मतलब ही क्या होता है कि वो अपने वचन, अपनी देह और अपने कर्मों से सिर्फ वो भगवान की ही सेवा कर रहा है। ही इज रियल सन्यासी। ऐसा आदेश महान ब्रह्मवादी दार्शनिक तथा धार्मिक सुधारकर शंकराचार्य का है। कलयुग में मनुष्य को चाहिए कि सन्यासी का जीवन स्वीकार करने के स्थान पर सामान्य संस्तुत कर्तव्यों का पालन करे। ये हमने देखी लीलामृत में भी पढ़ा था, प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे थे कि अभी कलयुग में लोगों के लिए सन्यास धारण करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और स्वयं महाप्रभु इस तरह से बताए थे कि कलयुग में जो लोग हैं वो सन्यास का वेश धारण भी करेंगे, पर वो वास्तव में कुछ भगवान का भजन करते हुए दिखेंगे नहीं। तो मनुष्य को चाहिए कि सन्यासी का जीवन स्वीकार करने के स्थान पर सामान्य संस्तुत कर्तव्यों का पालन करे। जो वास्तविक रूप में संन्यस्त है वे समझते हैं कि सामाजिक वर्गीकरण में संस्तुत नैतिक कर्तव्य को उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो इससे संकट उत्पन्न हो जाएगा। यह सीधी सी बात है। जब हम कोई कार्य किए बिना दैनिक जीविकोपार्जन भी नहीं कर सकते, तब संस्तुत कर्तव्यों को त्याग पाना कैसे संभव है? इतने पर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्म तथा कर्मफल के जाल में फंसने से हमारी स्थिति कितनी विषम हो जाती है, जिसके कारण आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध रहता है। प्लीज़ इस बात को समझने का प्रयास करिए कि ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है एक जीवात्मा की, कि उसका वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद, भगवान की तरह, क्योंकि भगवान का अंश है वह। लेकिन उसके बाद में भी ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि वो इस भौतिक जगत में इस तरह से कष्ट और पीड़ा में पड़ा है। तो ये कर्म फल के जाल में फंसने के कारण वह इस भौतिक जगत में बद्ध है जीवात्मा। और ये हम बिल्कुल नहीं समझ सकते बात कि हम कितनी दयनीय स्थिति में। हमारे लिए तो सब कूल है, पर हमसे जो उच्च प्लैनेट्स पर हैं उनको बहुत दया आती है वास्तव में हम पर देखकर। जैसे हमें बहुत दया आएगी हमसे जो दयनीय स्थिति में है। दैट कैन बी एनी पर्सन, दैट कैन बी एनी रैक पिकर, जो सड़क पर मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में भी सड़क में वो बस कचरा बीनने का काम कर रहा है। मुझे सच में बात समझ नहीं आती कि अगर ये लोग चाहें तो ये कचरा वचरा छोड़कर इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन नहीं कर सकते क्या? जाकर इस्कॉन टेम्पल में रहे, वहाँ पर भगवान की सेवा करे, खाना पीना रहना सब उनको मिलेगा कि नहीं? पर भजन नहीं करेंगे, कचरा बीनने के लिए वो रेडी है, बट दे विल नॉट सर्व कृष्णा। तो ये वास्तव में दयनीय स्थिति है कि नहीं? और क्या आपको दया नहीं आएगी ऐसे लोगों को देखकर?
भाई भक्ति, अब तो ठीक है भक्त हो गए तो ठीक है, स्वाभाविक है, पर भक्ति में आने से पहले भी आप किसी वैसे भंगी कोई घूम रहा है तो आपको कभी दया नहीं आई कि पता हो कैसे इसकी क्या स्थिति है। तो ये दयनीय स्थिति जो है, ये हम कैसी अवस्था में या पड़े हुए हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट, पर हमसे ऊपर जो उच्च लोकों में है, दे फील वेरी बैड, वेरी सैड अबाउट अस। और ये भागवतम में बताया जाता है। अतः इस उलझन का हल ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें इस प्रकार सुझाव देते हैं। कर्म करने की सर्वोत्तम नीति यही है कि सारे कर्तव्य यज्ञ या विष्णु जो परम पुरुष तथा परम सत्य है उनकी तुष्टि के लिए किए जाए। अन्यथा यहाँ पर अब देखिए फॉर्मूला दिया जा रहा है कर्म फल से छूटने का, कि कैसे व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, कर्म के बंधनों में पड़ने से बच सकता है। क्या है फॉर्मूला, क्या सोल्यूशन है कि वह भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करे, जो आप सभी भक्त करते हैं। अन्यथा सारे कर्मों के जो प्रतिफल होंगे उनसे बंधन उत्पन्न होगा। लेकिन जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं उससे व्यक्ति को बंधन भी नहीं लगता, बल्कि उसके पहले के जो बंधन थे, जो भी उसने कर्म किए, उनसे भी वह मुक्त हो जाता है। So with this we will stop our discussion here, और yes, we will continue our class tomorrow if Krishna is willing. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada.